back to my channel. So today we will do chapter 2 of Kings, Farmers and Towns, Early States and Economies Part 3, 600 BC से 600 BC CE तक. Okay. So the rise of empires and the big 16 Mahajanpadas. So I have told that कि मैं 16 महाजनपदास की लिस्ट लाऊंगी. I have kept that promise, and I have brought it. So let's start with this. First, we will do the revision. Yes, you are right. First, we will do the revision, and then we will move forward. So let's start our revision. Okay. So a quick recap: earlier states from chapter 1 to chapter 2. While chapter 1 was about bricks, beads, and bones. So bricks were used to tell. क्या बताती थी हमें ब्रिक्स हमें बताती थी, ब्रिक्स हमें पॉलिटिकल सिस्टम बताती थी, बीट्स हमें ट्रांसपोर्टेशन बताती थी, और जो ब्रिक्स बीट्स बोन्स हमें उनका क्या बोलते हैं उसको डिफरेंसेस बताती थी. ठीक है. तो अब हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे जो हमने 11th में मेसोपोटामिया में पढ़ा था, रिटन रिकॉर्ड्स. वो बेक्ड ब्रेक्स में लिखते थे. याद है आपको कि क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया राइटिंग एंड सिटी लाइफ में एक वो लिखते थे, इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, और वो कभी मतलब वो रीयूज़ नहीं होता था. उसको अगर हो गया, एडॉप्शन हुआ या किसी ने पैसे लिए या कुछ हुआ, डोनेशन हुआ या कुछ ऐसा हुआ, तो उस पर लिखते थे, और जब उसका काम हो जाता था तो उसको फेंक देते थे. ठीक है. तो हमने ये देखा था, रिटन रिकॉर्ड्स देख रहे थे. चैप्टर 2 शिफ्ट्स टू, अब चैप्टर 2 हमें ये बताते हैं कि रिटन रिकॉर्ड्स 600 BC से टर्निंग पॉइंट आया, सिटीज़ एंड कॉइनेज. जैसे मैंने आपको बताया था 1000 BC में आयरन एज आया था. 1000 BC में. आयरन क्यों आया था? क्योंकि वो प्लो, उसकी जो टिप मतलब जो वो प्लो है, उसका जो टिप है वो आयरन का है. तो जिससे प्लो खींचने, मतलब जब फील्ड को प्लो करते हैं ना, तो अच्छे से प्लो होता है और सीड्स भी अच्छे से डलती है और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है. ठीक है. तो आयरन सिटीज़ एंड कॉइनेज, डाइवर्स थॉट सिस्टम, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म. अशोका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म उसने स्प्रेड किया था, ऑल्सो इमर्ज ड्यूरिंग दिस टाइम. फिर every Mahajanpadas had a fortified capital and the rulers followed धर्मा सूत्रास. देखो अब क्या है, जो महाजनपदास है, फोर्टिफाइड मतलब कि उन्होंने मोटी बड़ी वाली, जैसे हमने चाइना वॉल देखी, चाइना वॉल क्या बोला, सॉरी, वॉल ऑफ चाइना थी ना, तो वो भी सराउंडेड था. उसको बनाया क्यों था? क्योंकि जिससे अगर कोई भी आए तो उसको उस पर क्रॉस ना कर सके, उस पर अगर अटैक करे तो उसको डिस्ट्रॉय ना हो पाए कोई. ठीक है. वो किसके ऊपर बनी थी? वो नीचे जो डेड बॉडीज थी वो दफन थी, और उसके ऊपर क्या बनी थी? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी थी. अब ये फोर्टिफिकेशन मतलब कि उनकी टेरिटरी बताता है कि यहाँ से यहाँ तक उन्होंने वॉल बना ली, मीन्स इधर से इधर तक उनकी पूरी टेरिटरी, मतलब उनकी आर्मी और ये सब, अगर कोई हमला करने भी आएगा तो वो रेडी रहेंगे. और धर्मसूत्र मतलब कि टेक्स्ट, एक टेक्स्ट लिखा जाता था जिसमें हिंदू लॉज और ये सब लिखते हैं. तो वो था 600 BC से 200 BC तक था. ठीक है. तो टेक्स्ट होता है यूजुअली, अगर आप बोलो तो धर्मसूत्रास एक टेक्स्ट होता है. हिंदू लॉ कंडक्ट, मतलब एथिक्स और ये सब जो कंडक्ट करता है उसको बोलते हैं धर्मसूत्र. ठीक है. फिर अब मैंने जो वादा किया था वो आ गया. द बिग 16 लिस्ट ऑफ महाजनपदास क्या क्या है? देखो, महाजनपदा, कैपिटल सिटी, मॉडर्न डे लोकेशन, कहाँ वो है. ठीक है. तो आई थिंक पहले इसमें जो लिखा है नोट वो लिख रहे थे. दीज टेबल्स आर वाइटल फॉर MCQ एंड मैप वर्क इन एग्जाम. मैप में पूछा जा सकता है, एग्जाम में और MCQs में आ सकता है. नहीं, आएगा.
तो इसलिए करके जाना। तो मैं भी बताती, देखो अंगा की कैपिटल सिटी चंपा, दैट इज़ प्रेजेंट है बिहार, मुंगर और मगधा। मगधा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मगधा राजगिरा, और उसने 4th सेंचुरी में चेंज कर दी थी पाटलिपुत्र। अब वो क्यों की थी वो भी हम आगे पढ़ेंगे। बिहार पटना। काशी, काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश। काशी का है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश। काशी का कैपिटल वाराणसी, उत्तर प्रदेश। कोसला, कोसला, कसोला, सरस्वती, कसोला, सरस्वती, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूपी है ना, तो वहाँ पे कसोला का जो कैपिटल है वो क्या है, सरस्वती। वृजी, वृजी, वृजी वैशाली, दैट इज़ इन बिहार, नॉर्थ बिहार, ठीक है। वृजी, वृजी का कैपिटल वैशाली। माला, माला का, देखो जूम करो अगर दिख नहीं रहा तो, माला का कुशीनारा, कुशीनारा दैट इज ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी में कुशीनारा है। तो माला की जो कैपिटल है वो कुशीनारा है, वो ईस्टर्न यूपी में है। चेडी, सुक्तिमती, चेडी जो है वो सुक्तिमती में, दैट इज इन बुंदीखंड, बुंदीखंड वो एमपी में भी है और यूपी में भी है। वत्सा, वत्सा, वत्सा का है कौशंबी, देखो ये कौशंबी में, प्रयागराज या प्रयागराज यूपी में, ठीक है। तो वत्से कहाँ है, वत्से की कैपिटल कौशंबी और यह है प्रयागराज, मतलब यूपी, ठीक है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो ये तो टोटल 8 है, ठीक है। फिर ये देखो कुरु इंद्रप्रस्थ, जो दिल्ली, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। कुरु जो है वो इंद्रप्रस्थ, कुरु का जो कैपिटल है वो इंद्रप्रस्थ है, और हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर याद है कि रामायण में देखा होगा हस्तिनापुर, वो है इसकी कैपिटल। और कुरु, कुरु की कैपिटल हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, सॉरी। फिर पंचाला कहाँ है, पंचाला की कैपिटल का, पंचाला है वेस्टर्न यूपी में। पंचाला की कैपिटल है कामपिल्या और अही छात्र, ठीक है। फिर सुरसेना, मथुरा, सुरसेना कहाँ की है, मथुरा की, उत्तर प्रदेश। अशोका पोटाली या पॉल्टन, महाराष्ट्र, ठीक है। तो अवंती, उज्जैनी, अवंती का है उज्जैनी, और अवंती का कैपिटल उज्जैनी और महिष्मती, उज्जैनी और महिष्मती। मूवी देखी होगी तो महिष्मती पता होगा। मध्य प्रदेश, मालवा रीजन, मध्य प्रदेश में है ये। अशोका जो है, अशोका पोटाली जो है, सॉरी आप पहुँच गई मैं, हाँ सॉरी, जो अवंती, अवंती का है उज्जैन में, मध्य प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। और अवंती उज्जैन, ठीक है, अवंती उज्जैन और महिष्मती। अवंती का कैपिटल उज्जैन और महिष्मती है, मध्य प्रदेश में। गोंदावरी, टैक्सिला, दैट इज पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कम्बोजा, कम्बोजा का है जिसका राजापुरा, एक तो राजापुरा, एक पौंच है, कश्मीर एंड अफगानिस्तान, ठीक है। अब टीचर स्टेट क्या है, गंधारा, कम्बोजा आर दी आउटर मोस्ट मोहनजोदड़ो। ये जो कम्बोजा है, ये जो कम्बोजा, अरे ये क्या हुआ, सॉरी, ये जो कम्बोजा है और ये गंधोरा है, ये बाहर के पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के, तो इसमें देखो क्या लिखा है, हाँ। टीचर स्टेट गांधारा, ये जो गांधारा है जिसका कैपिटल टक्सिला है, और कम्बोजा का जो कैपिटल है राजापुरा। पौंच, वो पौंच और राजापुरा कश्मीर अफगानिस्तान में, और गोधारा का है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो ये गोधारा एंड कम्बोजा, और मतलब जो गोधारा है कम्बोजा है वो आउटसाइड द महाजनपदा, मतलब नॉर्थ वेस्ट में, आउटसाइड द आउटमोस्ट महाजनपद नॉर्थ वेस्ट साइड में है, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर अफगानिस्तान में, तो इसलिए बाहर बोला आउटमोस्ट, ठीक है। फिर आए होगा, हाँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो हमें पढ़ना है। तो ये मोस्टली, ये जो चीज़ें हैं ये मोस्टली MCQs के लिए है और मैप के लिए, हाँ। और अगर CUET का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये अच्छे से एग्ज़ाम के लिए भी याद रखना है, और CUET के लिए एग्ज़ाम के लिए भी याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
सो प्लीज़ रिमेंबर इट, these 16। इसकी मैं ट्राई करूँगी कि एक ट्रिक लाऊँ इसको कैसे याद करना है, पर अगर जिसको याद हो जाए वेल एंड गुड, पर मैं कोशिश करूँगी इसकी कोई ट्रिक निकालूँगी फिर तुम लोगों को दूँगी, ठीक है। तो मगधा फर्स्ट अमंग 16 वॉज वाई वॉज मगधा सो पावरफुल। मगधा क्यों, मुझे पहले तो ये बता कि मगधा क्यों पावरफुल थी। मैंने आपको कल पढ़ाया था क्यों, क्योंकि मगधा के पास कुछ मैंने कल पढ़ाया था शायद, फर्टाइल सॉइल है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, आयरन डिपॉजिट वहाँ पे बहुत है, तो जिससे उनके पास आयरन है तो आयरन वेपन बना सकते हैं और आयरन बेच कर पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आयरन बहुत, उस समय आयरन बहुत चलता था, अभी भी चलता है, ठीक है। फिर उनके पास मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट था, बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट था। अच्छा, हमने मगधा की कैपिटल क्या पढ़ी, पता याद है किसी को? मगधा की कैपिटल क्या है? राजगृह एंड पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो जो मगधा की कैपिटल है राजाघरा और पाटलिपुत्र, ठीक है। राजाघरा मतलब राजा का घर, तो राजा किंग का घर होम, तो वैसे ही देखो इसमें लिखा होगा। वाई वॉज मगधा सो पावरफुल? मगधा पावरफुल इसलिए थी क्योंकि वहाँ पे एक तो गंगा था, मैंने जैसे आपको कल मैप में दिखाया था, वहाँ यहाँ समझो, यहाँ पे समझो, ये है मगधा, ठीक है, समझो। मगधा शायद इस साइड पे है, यहाँ कहीं है मगधा, ठीक है। और यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ गंगा रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो हो रही है। कौन सी रिवर? गंगा रिवर फ्लो हो रही है, और यहाँ पे ये मगधा है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ ये ब्लू कलर से गंगा रिवर फ्लो हो रही है, और यहाँ पे क्या है? मगधा। अब यहाँ पे रिवर के थ्रू, ये जो रिवर है, तो फर्टाइल सॉइल इधर रहेगी, पानी दे सकते, जब मन चाहो रिवर से लिया पानी दे दिया, फर्टाइल सॉइल थी इधर बहुत, पानी की कोई दिक्कत नहीं, फर्टाइल सॉइल थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छे से हो रही थी। फिर इनके पास आयरन, उधर आयरन बहुत डिपॉजिट होता था, तो आयरन अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन बहुत थी, जिससे वो बेच कर पैसे कमा सकते थे, या वो उसके वेपन्स बना सकते थे। क्योंकि जैसे हमने देखा था कि आयरन एज 1000 BC में जब आया था, तो वो बहुत डक्टाइल, स्ट्रॉन्ग और वो सब था, और उसमें इतना कोरोजन भी नहीं होता है कंपेयर टू गोल्ड एंड ऑल दैट, तो इसमें कोरोजन और ये सब भी इतना नहीं होता, तो इसलिए आयरन बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए आयरन से वेपन बनाए, स्ट्रॉन्ग था, डक्टाइल था, तो इसलिए आयरन से वेपन्स बनाए गए, उनको बेच कर पैसे कमाए गए। और क्या हुआ, और वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया था, तो अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स, भाई वो अब इतना बड़ा एलिफेंट, इतना बड़ा हाथी, ठीक है, इतना बड़ा हाथी, वो उसके एक पैर से 4-5 जो सैनिक थे वही कुचल जाते हैं। तो भाई अब वो वहाँ बैठ कर वो उसमें प्रैक्टिस करते थे, वहीं उसके एलिफेंट के ऊपर बैठकर प्रैक्टिसेस करते थे, ठीक है। और ऑब्वियसली वो इतना बड़ा, वो क्या बोलते हैं, इतना बड़ा एलिफेंट, और एलिफेंट तो इतना बड़ा ही होगा, इतना बड़ा एलिफेंट से अगर आप तीर चलाओगे, तो उस पर निशाना तो लगेगा ही, और ऊपर कोई आ भी नहीं सकता, बाहुबली को छोड़कर। बाहुबली तो बाहुबली है, ठीक है, उसको छोड़कर हर कोई ऊपर नहीं आ सकता था, ठीक है। तो वो एलिफेंट, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट के कारण मगधा बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो फर्टाइल सॉइल थी, आयरन डिपॉजिट ज़्यादा था, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स, फिर गंगा के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हो सकता था, कुछ मंगवाना है कुछ देना है तो शिप के थ्रू आप भेज सकते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन ईजी हो गया था। और अगर बताऊँ तो जो किंग्स थी, जैसे, हाँ मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। तो एक एम्बिशियस किंग्स जैसे, ठीक है, अब देखो ये पढ़ेंगे फिर उसके बाद किंग्स के बारे में जानेंगे, ठीक है।
इतना समझ में आया ना। अब वाई वॉज मगधा सो पावरफुल? बिटवीन 6th and 4th century BC मगधा बिहार बिकेम द मोस्ट पावरफुल स्टेट। बिहार जो था, क्योंकि अब जो कैपिटल थी मगधा की वो की थी राजगढ़, तो राजगढ़ जो कैपिटल थी मगधा की बिहार में बिकेम द मोस्ट पावरफुल स्टेट। फैक्टर्स क्या थे? जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, फर्टाइल सॉइल थी, आयरन माइंस था, एलिफेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया थी इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ एलिफेंट्स, और क्या बोल लो, ट्रांसपोर्टेशन प्लस कम्युनिकेशन गंगा के थ्रू बहुत इजी हो जाता था, और एम्बिशियस किंग्स, जो मैं अभी आपको उसकी स्टोरी बताऊँ, एम्बिशियस किंग्स, और ये सारी चीज़ें थी। हाँ, और एक किसी की स्टैंड स्टिल आर्मी थी, और किसी की मतलब स्टैंड स्टिल आर्मी थी, मेन स्टैंड स्टिल आर्मी मतलब कि जमा रहना, मतलब जैसे ही अटैक हुआ हमने भी अटैक करना शुरू कर दिया, वो साथ में है ना, तो अटैक करना शुरू कर दिया, तो इसलिए स्टैंड स्टिल आर्मी। देखो, रिवर्स लाइक गंगा एंड सन प्रोवाइडेड चीप कन्वीनियंट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड रूट्स। जो रिवर्स गंगा और जो है उसने कन्वीनियंट ट्रेड रूट्स बना दिए कि यहाँ से वहाँ गुड पहुँचाया जा सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, कम्युनिकेशन, ट्रेड रूट सब अच्छा चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखो, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ जो इसमें नहीं लिखा है, इसमें देखो ये नहीं लिखा कि कहाँ गया, ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज। मतलब कुछ स्टेट्स जो है वो स्टैंडिंग आर्मी प्रोवाइड करते हैं, मतलब रेडी, अगर अटैक हुआ है तो उनको जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही जमा है और सीधे फाइटिंग शुरू, ठीक है। Other continued to depend on militia. Militia recruited more often than not from the peasantry. वो मिलिशिया मतलब कि अगर अटैक हुआ तो पहले सबको बुलाओ, आओ, मतलब सब अपना काम मतलब प्रोफेशनल है, सब अपना काम छोड़ कर आ रहे हैं, पीजेंट लोग या जो भी ड्राइवर जो भी आए वो आ रहे हैं, काम छोड़ कर सबको गैदर करा पहले, उसमें बहुत टाइम गया गैदर करने में, फिर वो लड़ाई करेंगे, तो इसको मिलिशिया बोलते हैं। तो ऐसे ही एक स्टैंडिंग आर्मी होती है किसी स्टेट्स के पास, और एक मिलिशिया होती है किसी स्टेट्स के पास कि पहले गैदर करो, पहले आओ, मतलब वो प्रोफेशनल नहीं है, पीजेंट जो भी है उसका अपना काम छोड़ के लड़ाई करने आ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही तक हम आया। हाँ, फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो जो मगधा की जो स्ट्रैटेजी थी, मगधा स्ट्रैटेजिक कैपिटल्स, जो मगधा स्ट्रैटेजिक कैपिटल, राजगढ़ा का मतलब मैंने बता दिया था, हाउस ऑफ द किंग। प्राकृत फॉर हाउस ऑफ द किंग, अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट लोकेटेड अमंग हिल्स, नेचुरली ठीक है, इम्प्रेजनेबल, ठीक है। तो राजगढ़ा क्या था? राजगढ़ा एक प्राकृत नाम है जिसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ द किंग। वो फोर्टिफाइड था, मतलब सारे उस वॉल लग के उसको, मतलब उधर तक उसकी कैपिटल टेरिटरी थी, ठीक है। तो लोकेटेड अमंग हिल्स के बीचों बीच था, जैसे समझो ये हिल है, ठीक है, इसके 7 हिल्स के बीचों बीच था, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हिल्स के आसपास था, ठीक है, जिससे इसको प्रोटेक्शन ये है ना, इसको प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए ये माउंटेन्स थी और इनको फोर्टिफाइड किया गया था जिससे इसको प्रोटेक्शन मिल सके, और इसको हम बोलते थे साइक्लोपियन वॉल बोलते थे, इसलिए क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थरों से था कि जिससे उसको कोई तोड़ नहीं, मोटे मोटे पत्थर थे जिसको उसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिससे जो मोटे मोटे पत्थर है उसको कोई तोड़ नहीं सकता, तो मतलब प्रोटेक्शन के लिए कि कोई हमला ना कर दे ऐसा, तो इसलिए उन्होंने बीच में बनाया, ठीक है। तो स्मॉल स्टोन्स को कंबाइन करते करते वो सीढ़ियाँ टाइप की बनी, और मतलब मोटे स्टोन्स की, मैं शायद पिक्चर लाई थी, वो आई नहीं, कुछ ऐसा हुआ, पिक्चर थी ना, पता नहीं कहाँ गई, ठीक है। तो ये राजगढ़ा पाटलिपुत्रा में अब हमने शिफ्ट कर दिया 4th century BC में,
शिफ्ट कर दिया कि अब राजा खड़ा नहीं, अब हमें पाटलिपुत्र चाहिए, मगधा की कैपिटल। क्यों? शिफ्टेड 4th century मॉडर्न पटना कमांडेड रूट्स अलोंग दी गंगा रिवर फॉर, गंगा थी वहाँ पे पाटलिपुत्रा में, तो पाटलिपुत्रा के साइड में गंगा रिवर बहती थी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं ले लिया ट्रेड और वॉर, वहाँ से ही अगर ट्रेड करना है तो वहाँ से शिप भेजेंगे और ट्रेड हो जाएगा, ठीक है। वही कमांडिंग रूट्स, वही गंगा से कम्युनिकेशन और ये सब अच्छा था, तो मैंने वो बताया था, तो इसलिए इन्होंने पाटलिपुत्रा शिफ्ट कर दी 4th century पे। अब ह्यूमन फैक्टर अगर मैं बताऊँ तो एम्बिशियस किंग्स लाइक बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु एग्जीक्यूटेड ब्रिलियंट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, ठीक है। तो अगर मैं इनकी स्टोरीज बताऊँ आपको, तो स्टोरी क्या थी, स्टोरी ये थी, मगधा 6th BC में मगधा, अब जो हर्यंक था, हर्यंक एक कैपिटल थी, तो हर्यंक के एक तो था बिम्बिसारा, उसका बेटा अजातशत्रु, फिर उदया, ठीक है। बिम्बिसारा पापा, अजातशत्रु उसका बेटा, फिर अजातशत्रु का बेटा उदया, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये जो बिम्बिसारा था, इसने बोला कि इसको सारी टेरिटरी कैप्चर करनी थी, तो इसने क्या किया, इसको याद आया कि हाँ, ये अगर हम किसी, पहले उसमें ये पता चलता था ना डाउरी, कि अगर हम किसी उसके दामाद बन गए तो वो मुझे कभी नहीं मारेगा क्योंकि मैं उसका दामाद हूँ, है ना, तो वो मुझे कभी नहीं मारेगा क्योंकि मैं उसका दामाद हूँ। अब उसने विज्जी की रानी से शादी कर ली, उसने खेमा से शादी कर ली, और उसने उससे कौशल से शादी कर ली, ठीक है। तो जो ये 3 रानियाँ थी, ये कहाँ की थी मैं बताऊँ तो, ये जो थी कौन, कौशल, ये थी कौशल की, ये कौशला कहाँ गया, ये यहाँ की थी, जिसका कैपिटल सरस्वती है, जो ईस्टर्न यूपी में, ठीक है। और किससे की थी, चलना, चलना जो है ये, चलना ये ब्रिजी और खेना, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा कि ये जो 3 थी वो कहाँ से थी, मैं आपको बताऊँ। एक तो थी कौशला से, हाँ, एक तो कौशला से थी, हाँ, कौशला से थी, दूसरी ब्रिजी से थी, और तीसरी जो थी उनकी रानी, वो कहाँ से थी, वो थी मत्स्या से, कहाँ से, यहाँ से, तीसरी उनकी रानी यहाँ से थी। तो मतलब उनको ये था कि बिम्बिसारा को ये था कि ये जो तीन है, ये मत्स्या, विजी और कौशल, ये अब मुझ पर अटैक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनकी रानियाँ मेरे पास, और इन्होंने डाउरी के फॉर्म में कुछ दिया होगा, और अब इन्होंने अपनी बेटी दी है, तो अपनी बेटी के उस पर, पति पे ये लोग दामाद पे नहीं अटैक करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको ये भरोसा था कि ये लोग अटैक नहीं करेंगे। अब जब ट्रेड और आर्मी इसने बहुत चलाई, मतलब बहुत चलाई, इसका जो वो चेल नहीं थी, वृजी की जो रानी थी, चेलेना वृजी की जो रानी थी चेलेना, उसने क्या बोला, वृजी की रानी, उसने एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने सोचा, अगर मेरे पापा मतलब बिम्बिसारा ऊपर नहीं जाएंगे तो वो इसका राजा कैसे बनेगा। तो उसने बहुत मतलब बिम्बिसारा को मार दिया, ठीक है। बिम्बिसारा को उसने अपने फादर को ही मार दिया, उसने मार दिया। और ये जो अजातशत्रु था, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल था, जो अजातशत्रु था इसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल बनाई थी, ठीक है। अब ये चलेना का बेटा था जो वृजी से थी। तो अब इन्होंने ये जो मत्स्या और ये कौशल से जो 2 रानी थी, अब इन्होंने बोला कि अब तो मेरा मतलब जो दामाद था वो मर गया, तो अब हमसे कोई रिलेशन नहीं, है ना। दामाद था वो मर गया, बेटी वापस आ गई, उधर ही हो गई ना, दामाद मर गया तो बेटी का क्या उधर का, तो वापस आ गई। तो अब अटैक हो गया कि भाई
ठीक है, तो अटैक हो गया। अब वो वृजी थी ना, वो भी इसके मतलब, अब वो ये दोनों जो वृजी बोल रही हूँ, मत्स्य और कौशल, ये दोनों चाहते थे कि ये इस पे बिम्बिसारा मतलब ये हार्यंक पे अटैक करे, जो डायनेस्टी हार्यंक डायनेस्टी उस पर अटैक करे। अब ये जो हार्यंक डायनेस्टी थी उसका राजा कौन था? अजातशत्रु बन गया था, क्योंकि उसने अपने बाप को, अपने फादर को मार दिया था, बिम्बिसारा को मार दिया था। तो उसका अजातशत्रु ने देखा कि भाई सब अच्छे से चल रहा है, मतलब पापा ने सब अच्छे से करके गया है, मतलब पापा ने उसके लिए एक अलग से बोला था कि इसका राजा वो बनेगा, इसको रूल करेगा, पर उसने उसको ही मार दिया, उसको टपका दिया उसके पापा को, ठीक है। तो अब जब उसके दामाद ही मर गए, तो ये दो मत्स्य और कौशल चाहे कि ये हार्यंक डायनेस्टी पे कैप्चर करें, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अटैक कर दिया, और उसमें कौन भी, इससे वृजी भी शामिल था। तो अब वृजी पे अब जब इन पे इस पे अटैक हुआ, तो इसने अटैक को मतलब संभाला और जीत गया शायद। तो अब जो वृजी था वो क्या था, वृजी ये बुक में कहीं नहीं लिखी है, ये मैं बता रही हूँ CUET के लेवल की, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप समझो। अब जो वृजी था ना, अब ये उसमें शामिल था उन दोनों के साथ, तो इसने बोला कि अब मुझे इसको कैप्चर करना है, वृजी को। तो और वृजी रिपब्लिक था, ओलिगार्की था, मतलब ग्रुप, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूलर्स थे, ग्रुप ऑफ रूलर्स, है ना। तो एक किंग होता तो उसको हरा कर वो उसको कैप्चर कर लेता, पर वो अलग अलग थे। अब क्या हुआ, जो अजातशत्रु ने मंत्री से बोला कि जाओ वृजी को डिवाइड एंड रूल करके, जैसे ब्रिटिशर्स हमें डिवाइड एंड रूल करके गए थे ना, वैसे उसने बोला कि जाओ उसके सैनिक से और वृजी में डिवाइड एंड रूल करके जाओ, सब डिवाइड करके लेके आओ। तो अब डिवाइड हो जाएगा, सब में बहस वहस होने लगी, तो वो खुद ही टूट जाएगा और उसको कैप्चर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर उसने कैप्चर उसको कर लिया। फिर युधिष्ठिर ने भी बहुत सारी कैप्चर की टेरिटरीज, ठीक है। अब जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो अजातशत्रु ने बनाया था वो था राजगीर में। कहाँ था? राजगीर में, जो मगधा का पहला कैपिटल था, राजगीरा, तो उसमें था, ठीक है। अब दूसरे की बात करें तो कौन दूसरी डायनेस्टी होगी? शिगहुआंग डायनेस्टी है दूसरी डायनेस्टी। ये है कालाशोक की डायनेस्टी, ठीक है। कालाशोक की डायनेस्टी, ये था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। अजातशत्रु इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एंड ये जो कालाशोक जो था वो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल उसने बनाया, ठीक है। अब तीसरा जो डायनेस्टी थी वो नंदा डायनेस्टी। अब ये जो महापदा क्या बोलते हैं, अब ये जो तीसरी डायनेस्टी दैट इज नंद डायनेस्टी, महाजनपदास को बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, महापानंद कुछ नाम था यार, मैं भूल रही हूँ। रुक जाओ, नाम था महापद्मानंद। तो महापद्मानंद ने बहुत आर्मी स्ट्रॉन्ग करी थी और इतना बड़ा एरिया था उसके कैप्चर में। तो महापद्मानंद का बेटा आया धनानंद, ठीक है। महापद्मानंद का बेटा आया धनानंद के टाइम अलेक्जेंडर का रूल चल रहा था, मतलब अलेक्जेंडर इन्वेड कर रहा था। तो धनानंद जब आया, मतलब धनानंद 327 BC के करीब आया होगा, ठीक है। वो किसका बेटा था? अरे यार नाम क्यों भूल रही हूँ बार बार। महापद्मानंद का जो बेटा था धनानंद, उसके टाइम अलेक्जेंडर इन्वेड कर रहा था 327 BC पे। इतना क्लियर हो, इतनी कहानी क्लियर? कुछ भी नहीं समझ में आया ना तो नीचे लिख दो, कमेंट में लिख दिया करो, तो मैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। देखो आपको समझ नहीं है, ठीक है।
मैं आपको समझा रही हूँ, तुम इसका मतलब कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। तो अच्छे से समझ पाओ आप, इसलिए मैं आपको बहुत क्लैरिटी से आपको अच्छे से समझा रही हूँ। कोई भी डाउट है नीचे लिख दो, मैं सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो इतना समझ में आया, यही हम आगे पढ़ेंगे। देखो, महाजनपदा की मगधा की कैपिटल, स्ट्रैटेजिक कैपिटल क्या थी, ये हमने पढ़ ही लिया था ना। हाँ, ये हमने पढ़ ही लिया था। महाजनपदास, महाजनपदास क्यों निकल रहा है बार बार, ठीक है। मगधा, ह्यूमन फैक्टर, एम्बिशियस किंग्स, बिम्बिसारा और अजात शत्रु। ये बहुत ब्रिलियंट एक्सपैंड, मतलब अजात शत्रु ने देखो कैसे आइडिया लगाया, अपने सैनिक को बोलते बोलो डिवाइड एंड रूल करके उनको तोड़ के आसान हो जाएगा कैप्चर करना, ठीक है। तो और अजात शत्रु ने खुद के ही पिता को मार दिया, सोचो कितनी। तो एम्बिशियस किंग जो थे वो बिम्बिसारा थे और अजात शत्रु थे एक्सिक्यूटेड ब्रिलियंट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। इसने ब्रिलियंट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, बिम्बिसारा ने शादी करके दामाद बन गया तो उसने तीनों को कैप्चर कर लिया। अजात शत्रु ने डिवाइड एंड रूल करके उसको कर लिया, वृजी को अपने कब्जे में, ठीक है। अब देखो, सक्सेशन ऑफ मगधान डायनेस्टी। द पावर ऑफ मगधा वॉज बिल्ट लेयर बाय लेयर थ्रू 3 मेजर डायनेस्टीज। मतलब मगधा की जो वो था ना, वो 3 मेजर डायनेस्टी से बना। जैसे मैंने आपको अभी कहानी बताई ना, वही लिखा है। हरियाणिका है, हरियंग हरियंग हरियाणिका कहाँ से आ गया। हरियंग डायनेस्टी जो थी, उसका जो फाउंडर था कौन था, बिम्बिसारा। अजातशत्रु उसका बेटा और उदाबिन। अजातशत्रु ने अपने बाप को मार दिया था, बिम्बिसारा को, और इसने क्या कैप्चर किया था, इसने वृजी को कैप्चर किया था, ठीक है, ये याद रखना। फिर उसके बाद शिशुनंगा, जो शिशुनंगा था, उसने, हाँ हमने ये भी पढ़ा था, अजातशत्रु उसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की थी और कालाशोका ने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड की थी। तो ये शिशुनंगा, ठीक है, शिशुनंगा। फिर नंदा में ये देखो इसका नाम, ये नाम बोल रही हूँ, महापद्मानंद का जो बेटा था, लास्ट रूलर जो था धनानंद था, लास्ट रूलर। ये डायनेस्टीज खत्म हो गई, नंदा के बाद जो लास्ट रूलर था दैट इज धनानंद, उसके डेथ के बाद ये डायनेस्टी खत्म हो गई, ठीक है। तो ये 3 डायनेस्टी हमने पढ़ी, हरियांग, फिर क्या पढ़ा, शिशुआंग और फिर नंदा, ठीक है। और जो फाउंडर था हरियांग डायनेस्टी का, वो था बिम्बिसारा, और अजातशत्रु था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, और कालाशोक जो श्री हुआंग डायनेस्टी का था, वो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होल्ड करा। और जो नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था वो धनानंद, दैट इज दी सन, हु इज द सन ऑफ महापद्मानंद, ठीक है। लास्ट रूलर जो था वो धनानंद था, ठीक है, ठीक है। अब धनानंद वॉज इवेंचुअली ओवरथ्रोन बाय चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू इसको ओवरथ्रोन कर दिया था, इसको हरा दिया था। और 321 BC में ये जो था, अब मैं इसकी भी स्टोरी लाई है, रुक जाओ। इसकी स्टोरी ऐसी थी कि ये जो धनानंद जब कौटिल्य मतलब चाणक्य जो आए, जब कौटिल्य कोर्ट में आते हैं, ये किसके धनानंद के, मतलब नंदा डायनेस्टी पे आते हैं, तो जब कोर्ट में आते हैं तो इसने, जो धनानंद था, उसने कौटिल्य की बहुत इंसल्ट की, बेइज्जती की। और कौटिल्य मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी से लॉ करके आए थे, ठीक है, लॉ पढ़ के आए थे। इसको थी पर इतनी जानकारी नहीं थी। तो इसने क्या किया, अब इसने इंसल्ट किया। अब कौटिल्य की इतनी इंसल्ट की, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया लॉ, उसकी इतनी इंसल्ट, बेइज्जती की। तो उसने क्या किया, अब अगर आपने देखा होगा तो कौटिल्य जो था ना, वो पूरा गंजा था,
ठीक है, सॉरी गंजे थे। तो उन्होंने ना मतलब जो पीछे वो पंडित जो ब्राह्मण होता है वो पीछे चोटी बनाते हैं, मतलब सारा वो बाल नहीं थे और पीछे चोटी बनाते हैं, और वो चोटी का वो बाल ज़्यादा लंबे ना इसलिए उसको नॉट बांध देते हैं कि बाल आगे लंबे ना। तो उसने क्या बोला कौटिल्य ने कि अब देखो ये जब इसका नॉट में तब तक नहीं बनवाऊंगा तब तक तुम्हें मैं हरा नहीं देता, और इस नंद डायनेस्टी का रूलर मैं बन नहीं जाता, ठीक है। अब मैं तुम्हें हरा के रहूँगा, देख लेना। अब उसकी इतनी इंसल्ट हो गई तो उसको भी गुस्सा आया कौटिल्य को, चाणक्य को। देखो कौटिल्य और चाणक्य एक ही, ठीक है। तो अब उसे भी गुस्सा आया तो उसने बोला कि ये चोटी मैं तब तक नहीं बांधूंगा तब तक तुम्हें हराना दूँ, तुम धनानंद रुकना, मैं तुम्हें हराना दूँ। तो वो जब बाहर गया तो वो सोचने लगा बोल तो दिया है, करना भी पड़ेगा, बोला है तो करना भी पड़ेगा, नहीं तो ये चोटी लंबी होती जाएगी और कितनी लंबी होगी, मैं कटवा कटवा के थक जाऊँगा। तो मतलब कटवाते नहीं थे शायद, है ना। तो अब उसने क्या किया, उसने एक वो गांव की जगह पे जा रहा था तो उसने देखा चंद्रगुप्त नाम का एक लड़का, चंद्रगुप्ता नाम का एक लड़का, और मतलब वो राजा बन गया, और उसकी जो वो और जो जैसे बच्चे खेलते हैं ना तो वैसे ही वो राजा और सैनिक खेल रहा था। तो वो राजा मतलब राजा और पब्लिक खेल रहा था, क्या बताऊँ आपको, जैसे वो उसका खेल राजा मंत्री ऐसे खेल खेल रहा था। तो वो राजा था और वहाँ पे सारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ रहे थे, और वो जो चंद्रगुप्त था वो सारी प्रॉब्लम्स को हल कर रहा था, उसका सल्यूशन निकाल रहा था। तो उसने कौटिल्य ने देखा कि यार ये इसको राजा बनने की चाहे, क्योंकि वो ऐसी तरीके से सल्यूशन निकाल रहा था झटपट तरीके से, और वो भी फुल प्रूफ, अच्छा, ऐसे नहीं यूं अच्छा सल्यूशन निकाल के दे रहा था। तो ऐसा बच्चा यही हो सकता है जिसको राजा बनने की चाह हो, जो राजा बनना चाहे। तो उसने देखा कि भाई अब उसने क्या किया, उसने ये बच्चे इस चंद्रगुप्ता को उठाया और बोला कि चलो तुम्हें राजा बनवाने की राह पे लेके चलता। उसके माता पिता को जैसे तैसे उसने एग्री करवाया, उसके माता पिता भी एग्री हो गए और वो उसको साथ में लेके चला गया, चंद्रगुप्ता को कौटिल्य साथ में लेके चला गया। फिर उसने उसको सिखाया, बहुत सिखाया। फिर कुछ समय बाद बड़ा हुआ जब वो, तो धनानंद से लड़ाई की उसने कौटिल्य और चंद्रगुप्ता ने, और धनानंद हार गया और वो बैटल फील्ड छोड़कर भाग गया, अपनी जान बचाकर वो जैसे कि तैसे भाग गया। और ये जो डायनेस्टी थी अब ये कैप्चर कर ली 321 BC ने, मौर्यन एम्पायर ने ये कैप्चर कर ली डायनेस्टी। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये डायनेस्टी जो थी कैप्चर कर ली, और वो कौटिल्य ने फिर अपनी चोटी पे गांठ बांध ली, ठीक है, समझ में आया। और चंद्रगुप्त जो था बिंदुसार, अब जो चंद्रगुप्त था ना उसकी पत्नी बिंदुसारा, उसके 100 बेटे थे। मैं अगर 100 बेटे, यू कैन थिंक 100 चाइल्ड, 100, ठीक है। और उसमें से एक अशोक था। अब ये जो अशोक था ये चाहता था कि राजगद्दी इसे मिले। जो हमने पहले पढ़ा था ना कि वो प्रियदर्शी अशोका, देवनाम प्रियदर्शी अशोका, वो यही था। उसने अपने 99 ब्रदर्स को कि भाई ये लोग कैप्चर कर लेंगे थ्रोन, जब तक ये लोग मरेंगे नहीं तब तक मैं इस थ्रोन का अधिकारी नहीं बनूंगा। 99 ब्रदर्स को उसने मार दिया। किसने? अशोका ने 99 ब्रदर्स को मार दिया। जैसे हम बोलते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, 99 ब्रदर्स को मार दिया अपने भाई, ठीक है। ये हुआ था। अब देखो क्या हुआ, ग्रोथ कल्मिनेशन एंड अर्ली एम्पायर द मौर्यंस, ग्रोथ कल्मिनेशन मगधास पावर रीच्ड इन पीक अंडर द मौर्यन एम्पायर। अब पीक तक पहुंच गए, धनानंद भाग गया, लॉस्ट हो गया,
बैटल फील्ड से ही भाग गया, जैसे कि तैसे वो बचाकर अपनी जान और भाग गया। ठीक है, अब जो मगधा, तो अब वो मौर्यन एम्पायर हो गया। मौर्य ने, चंद्रगुप्ता ने उसे कैप्चर कर लिया और चंद्रगुप्ता अब उसमें रूल कर रहा है। फाउंडेड बाय चंद्रगुप्ता इन सी 321 BC में चंद्रगुप्ता मौर्य उसका रूलर बन गया। हुज कंट्रोल एक्सटेंडेड, मतलब इसका जो कंट्रोल था वो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। बिंदुसारा जो सेकंड रूलर था और जो फेमस रूलर था वो अशोका था। अशोका ने कॉन्कर किया कलिंगा। अशोका ने कलिंगा को कॉन्कर किया। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप सोचो ना, बिंदुसारा के 100 चाइल्ड्स, मतलब उसने कितनी रानियों, 100 बच्चे और उनमें से एक अशोका था। तो अशोका चाहता था कि वो कहाँ पहुँचे, कि वो इस थ्रोन तक पहुँच जाए जहाँ पे उसका सेकंड रूलर बिंदुसारा था। वो चाहता था कि वो इस गद्दी पर बैठे। तो उसने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया। 99 ब्रदर्स को उसने मार दिया, अपने भाइयों की मार दिया 99। ठीक है, तो और उसने, वो बहुत फेमस रूलर था। और पियदसी मतलब समझा, पियदसी मैंने बताया था, क्या बताया था, प्लीजेंट टू बिहोल्ड, भगवान के बहुत प्रिय, प्लीजेंट टू बिहोल्ड, जिससे सब मिलना चाहते हो बहुत, मतलब हर दिन हर रात, मतलब हर दिन उससे ही मिलना चाहते हो लोग। ठीक है, जैसे भगवान से हम मिलते हैं ना, तो भगवान भी प्रियदर्शी हुए। भगवान दिखते नहीं है, मूर्ति के फॉर्म में है प्रियदर्शी, मतलब हम देखते रहते हैं उन्हें। ठीक है, तो वैसे ही ये अशोका था, मतलब भगवान, सॉरी मैंने गलत एग्जाम्पल, भगवान इज नॉट लाइक, या ठीक है, गलत एग्जाम्पल दिया थोड़ा। ठीक है, तो अशोका जो था कि लोग उससे हर दिन मिलना चाहते थे, ऐसा था। ठीक है, तो अशोका एक ऐसा आदमी था, मतलब प्लीजेंट टू बी होल्ड, मतलब हर दिन मिलना चाहते थे, और भगवान के प्रिय, देवनाम, भगवान के प्रिय। ठीक है, और इसने कलिंगा तक इसने कलिंगा को भी कॉन्कर किया, कैप्चर किया। ठीक है, अब हाउ डू वी नो अबाउट द मौर्यंस? इंडिका, अर्थशास्त्र और इंस्क्रिप्शन, इन सब से हमें पता चला मौर्यस के बारे में, कि मौर्य ने कैसे कैप्चर किया, क्या किया। तो अदर सोर्सेज इंक्लूड बुद्धिस्ट, जैना एंड पूर्णाइक इलिटरेट। हाँ, अब मैंने ये बताऊँ कि जो चंद्रगुप्त था ना, चंद्रगुप्त जो सेकंड रूलर था बिंदुसारा, जो चंद्रगुप्ता था ना, वो उसने जैनिज्म अडॉप्ट कर दिया, वो बुद्धिस्ट था, उसने जैनिज्म अडॉप्ट किया। और पहले उसमें ये बोला जाता था कि अगर आपकी डेथ करीब आ रही है, आपको लग रहा है कि धरती पे आपका आना सफल हुआ, आपका पूरा काम खत्म हो गया धरती पे, तो आप वहाँ जाकर खाना पीना सब बंद करके अब वही, मतलब अब खाना पीना बंद हो गया, 4-5 दिन तक अगर खाएगा नहीं व्यक्ति तो मर जाएगा। तो वैसे ही खाना पीना बंद कर मर गए चंद्रगुप्ता। ठीक है, आप लोग मत करना है ना, तो उस समय की बात है ये। ठीक है, तो इंडिका, तो इससे मतलब ये मौर्यास के बारे में हमें कैसे पता चला? इंस्क्रिप्शंस के बारे में पता चला, इंस्क्रिप्शन से पता चला, इंडिका से पता चला, और अर्थशास्त्र से पता चला। रिटन बाय Megasthenes, a Greek ambassador to Chandragupta's court, survives in fragments. ठीक है, पोर्ट्स प्रॉबेबली जो पोर्ट्स थे वो कौटिल्य से मतलब ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य, द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्ता के जो मिनिस्टर थे, पापा नहीं बोलूँगी, मिनिस्टर जो उसको सिखाया जिसने, तो जो मिनिस्टर थे चंद्रगुप्ता के, कौटिल्य, वो हमें किससे पता चला? अर्थशास्त्र, क्योंकि पार्ट्स जो पार्ट्स थे प्रॉबेबली कंपोज बाय कौटिल्य, चाणक्य, जिससे हमें पता चला कि ये चंद्रगुप्त के मिनिस्टर थे। इंस्क्रिप्शंस, अशोकन इंस्क्रिप्शंस ऑन रॉक्स में उसने लिखा, पिलर्स में लिखा, सो दैट कि हमें वैल्यूएबल रिकॉर्ड्स मिल सके।
उसने जैसे इंस्क्रिप्शन खोद खोद के लिखते ना, वैसे ही उसने लिखा। ठीक है, सो दिस वॉज फॉर टुडे एंड क्विक रिकैप, चेक पॉइंट ले लेते हैं, जो भी हमने किया है उसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर ख़त्म करेंगे थोड़ा सा। क्विक रिकैप, चेक पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट, फाउंडर कौन था, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, 321 BC में किया था। कैपिटल्स, व्हाट वर द टू कैपिटल्स ऑफ मगधा, एक तो राजगृह और एक तो पाटलिपुत्रा। लैंग्वेज, कॉमन पीपल्स लैंग्वेज जो थी वो प्राकृत थी, और सक्सेशन डायनेस्टी बिफोर द मॉडर्न। डायनेस्टी कौन सी थी, नंद डायनेस्टी, देखो ये नंदा डायनेस्टी। नोट फॉर एग्जाम, मेक श्योर टू रिमेंबर ये 16 महाजनपदास याद करना, कैपिटल्स फॉर द मैप क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो इनको याद रखना ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, और इसका मतलब कैसे याद करना, इन प्लेसेस को कैसे करना, वो उसकी ट्रिक मैं लाऊंगी, मतलब जब ये हिस्ट्री का पार्ट 4 आएगा तब मैं लाऊंगी इसकी ट्रिक, देखते हैं ला पाऊंगी। थैंक यू, हैविंग एनी डाउट जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 4, इसकी ट्रिक आएगी पार्ट 4 में, सो सब्सक्राइब फॉर दैट एंड डोंट शेयर टू सब्सक्राइब माई, don't forget to subscribe my channel, share, like, do everything. Just give me love, support, so that like that content I can provide you, better content I can provide you, and you can score better marks in your class 12th. So all the best, ऐसे ही खेलते रहो, मस्त रहो, so love you and bye bye. So this was for today. Bye. Don't forget to like, share, subscribe my channel for part 4 and the trick. So bye bye.